मेरे मकाले का उन्वान बहरुल इरफ़ान और इसके रसूल है। ये मकाला तकरीबन 6 सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन वक्त कम है तो मैं कोशिश करूँगा कि कम वक्त में अपने मकाला को पेश करके रुखसत हो जाऊँ। मज़ीद दुहूरु वमा आतईना मिसलहु वलक़द अता फ़अजज़ना अला नुज़राइही। ज़माने गुज़रे लेकिन वो उन जैसा ना ला सके, और अगर कोई आया तो वो उनकी नज़ीर पेश करने से आजिज़ रहे। जिन अज़ीम रिजाल के लिए मुतनब्बी ने मज़कूरा बाला शेर कहा, उन्हीं में से जमात अहले सुन्नत के मशहूर आलिम दीन, पुरतासीर ख़तीब, हिकमत दा मुबल्लिग, आशिक़े रसूल, मुसन्निफ़े कुतुबे कसीरा, आलिम रब्बानी बहरुल इरफ़ान हज़रत अल्लामा मुफ्ती आफ़ाक़ अहमद मुजद्दी नव्वरल्लाहु मरक़दहु की ज़ात सतुदा सिफ़ात है। बहरुल इरफ़ान की ज़ात ऐसे ही खुशनसीब लोगों में से है जिनका नाम व काम अपनी मुनफरिद व दीनी, तालीमी, तदरीसी, तबलीगी, मसलकी और मुल्की मिली खिदमात की वजह से तादेर ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात क़ुदसिया अवाम व ख़वास में मोहताज तारुफ़ नहीं, बस यही कहा जा सकता है कि किसी दुकान पर सजे हुए फूल को हर कोई हासिल कर सकता है, लेकिन कांटों से उलझकर फूलों तक रसाई हासिल करना किसी बाहिम्मत इंसान ही का काम है। मेरी नज़र में वो बाहिम्मत इंसान हज़रत बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमा की ज़ात है। जगमगाती और आँखों को खीरा करने वाली रोशनी में चलना तो हर एक को भला लगता है, लेकिन अंधेरे में ठोकरें खाते हुए मंजिल तक पहुंचना किसी अजीम मुजाहिद का हिस्सा होता है। मेरी नज़र में वो मुजाहिद हज़रत बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमा की ज़ात है। सीधी और साफ शाहराह पर सफ़र को जारी रखना तो हर एक के बस में है, लेकिन संगलाख पहाड़ों के सीनों को सर करना मकसद से जुनून की हद तक लगन रखने वाला मुसाफिर ही का मुक़द्दर होता है। मेरी नज़र में वो मुसाफिर बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमा की ज़ात है। साहिल समंदर से जाल फेंक कर मछलियों का शिकार तो हर कोई कर सकता है, लेकिन समुंदर की गहराई में गोताजन होकर मोतियों से दामन भरना ज़िंदगी को दाव पर लगाने वाले किसी सच्चे और मुखलिस मेहनत कश ही के हिस्से में आता है, और मेरी नज़र में वो मुखलिस इंसान हज़रत बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमा की ज़ात है। सजी सजाई महफ़िल में ख़िताब के जौहर दिखाना तो हर एक का मनपसंद सौदा है, लेकिन बिखरी ही कौम को एक प्लेटफार्म पर जमा करके महफ़िल सजाना किसी मर्द कलंदर ही की हिम्मत का समरा होता है। यकीनन मेरी नज़र में वो मर्द कलंदर हज़रत बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमा की ज़ात है। हज़रात, बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमत व रिज़वान की शख्सियत के कई पहलू हैं, हर पहलू बहुत जानदार और नहायत शानदार है। आप बैक वक्त आलिम बाअमल, मुत्तकी व परहेज़गार, दरस कुरान व हदीस व फ़िक़्ह के माहिर, बेबाक ख़तीब, हिकमत दा मुबल्लिग, जय्यद मुनाजिर, आशिक़े रसूल और दीन की तड़फ से माला माल बहुत मुखलिस मुसलमान, बल्कि अक़ीदा और अक़ीदत के पुख्ता इंसान थे। हज़रत बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमत व रिज़वान अमल के बादशाह थे। सुस्ती और काहली को आपने कभी अपने करीब ना आने दिया। थक जाना तो आपने सीखा ही नहीं। इंतहाई मुहर्रिक व मुतहर्रिक जो हमा वक्त तैयारी के हालत में रहते, हर लम्हा कुछ कर दिखाने की जस्तजू रहती। एक बिजली सी थी जो उनके रग में दौड़ती थी। 63 साल की उम्र हो जाने के बावजूद आप मुकम्मल फिट इंसान थे। तकरीबन 17 घंटा रोज़ाना मसरूफ़ कार रहते थे। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान, बानी अल-जामिअतुल अशरफिया, मुबारकपुर आज़मगढ़ का मशहूर मक़ूला, ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम पर हज़रत बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमत व रिज़वान पूरी ज़िंदगी अमल पैरा रहे। इसको हर वो शख्स बखूबी जानता और पहचानता है जिसे बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमत व रिज़वान के साथ कुछ वक्त गुजारने की सआदत हासिल हुई है। आम तौर पर हज़रात ग्रामी देखने में आया है कि बाल लोग बड़ी कद्र व मंज़रत के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उनको वो हकीकी मुकाम व मर्तबा नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। बक़ौल शायर के उम्र भर संग जनी
करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है, दफनाएंगे बड़े एजाज़ के साथ। लेकिन हज़रत बहरुर इरफ़ान अलैहि रहमत व रिज़वान उन खुश बख्तों में शामिल है जिनकी हयात बाकी में ही बहुत पज़िराई हुई, इनकी इज़्ज़त व तौक़ीर की गई, अवाम व ख़वास की तरफ से उनको वो मुकाम मिला जिसके वो मुस्तहिक़ थे। राक़िम मोहम्मद मसीहुद्दीन मिसबाही ने देखा है कि हज़रत बहरुर इरफ़ान अलैहि रहमत व रिज़वान को अकाबिर उलमा, मशाइख़, अइम्मा, हुफ़ाज़, मायनाज़ असातिज़ा, सियासतदां, उमरा, हुक्मा, उकला इज़्ज़त व तौक़ीर की निगाहों से देखते थे, बल्कि पूरा इलाका कन्नौज व फ़र्रुखाबाद के लोग बिला चूँ चुरा आपको अपना रहनुमा और क़ायद तस्लीम करते थे। हज़रात गिरामी, हज़रत बहरुर इरफ़ान अलैहि रहमत व रिज़वान बहुत सारे औसाफ़ हमीदा से मुत्तसिफ़ थे, लेकिन राक़िम के ज़ाविये नज़र से आपके अंदर जो आला वस्फ़ था वह इश्क़ रसूल का था। और ये बात अहले ईमान पर मख्फ़ी नहीं कि इश्क़ रसूल एक लाजवाल दौलत असले ईमान बल्कि ईमान की जान है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फ़रमाता है, कुल इनकाना आबाउकुम इला वल्लाहि ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। तर्जमे कंजुल ईमान, तुम फरमाओ अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारा कुंबा और तुम्हारी कमाई के माल और वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर है और तुम्हारी पसंद के मकान, ये चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में लड़ने से ज़्यादा प्यारी हों तो रास्ता देखो, यानी इंतज़ार करो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म लाए और फासिकों को राह नहीं देता है। हज़रात गिरामी, इंसान फ़ितरी तौर पर अपने वालिदैन, औलाद, भाई बहन, ख़ानदान और माल वगैरह से मोहब्बत करता है, मगर इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है कि अगर तुम्हारे दिल में उन सब चीज़ों की मोहब्बत मेरी और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़ जाए तो तुम गोया ख़तरे की हद में हो और जल्द तुम्हें मेरा गज़ब अपनी लपेट में ले लेगा। रसूल मुअज़्ज़म से मोहब्बत करना एक मोमिन के लिए न सिर्फ फ़र्ज़ है बल्कि दुनिया के किसी भी दूसरे रिश्ते, किसी भी साजो सामान वगैरह की मोहब्बत से मुक़द्दम है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। हदीस पाक में है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदिही वन्नासि अजमईन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स ईमान वाला ना होगा जब तक कि उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। हज़रात गिरामी, इस कायनात अर्ज़ी में रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ मोहब्बत सबसे ज़्यादा हज़रात साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन रखते थे। उसका नतीजा ये होता था कि सहाबे कराम आँखें बंद करके आपकी पैरवी करते चले जाते थे। अपने महबूब रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को बगौर देखना, उन्हें अपनाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, खाना खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, चलते कैसे थे, सोते कैसे थे, गर्ज इबादत से लेकर के मुबारक आदात तक और आदात से लेकर मुबारक मिजाज तक हर चीज़ को बगौर देखना और उस पर अमल की भरपूर कोशिश करना, ये सहाबे कराम के मिजाज का हिस्सा था। रवायत में हज़रत गिरामी के एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, सहाबे कराम आपके साथ थे। दौरान सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र मुकाम अबवा से हुआ। मुकाम अबवा वो मुकाम है जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा का कब्र मुबारक है। उस मुकाम पर पहुँचे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए और आपकी मुबारक आंसू से आंसू जारी हो गए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकलने की देर थी कि सहाबे कराम भी रोना शुरू कर दिया। यहाँ जो अहम बात है वो ये है कि सहाबा रो रहे थे मगर उन्हें ये पता नहीं था कि क्यों रो रहे। बाकायदा रवायत के अल्फाज हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, फ़बकैना लिबुकाई, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आँखों से आंसू बह रहे थे, इसी वजह से हम सहाबा भी रो रहे थे। बाद में जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत ख़त्म हुई तब आपने बताया कि ये सामने कब्र जो है जिसके करीब तुमने मुझे देखा, ये मेरी वालिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र है। हज़रात गिरामी, इसी तरीके से सहाबे कराम की सीरत पढ़ें, एक से एक ऐसे हैरान कुन वाक़ियात हैं कि अकल दंग रह जाती। ये पाकीज़ा लोग कैसे कैसे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते थे। सहाबे कराम, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, बुज़ुर्गान दीन, औलियाए कराम, उलमाए कराम की मोहब्बत रसूल और उसके रसूल के बहुत से वाक़ियात मुस्तनद किताबों में मौजूद हैं।
इसी तनातुर में हज़रात ग्रामी अगर हज़रत बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमतुर रिज़वान की पाकीज़ा हयात तय्यबा मुलाहिज़ा करेंगे तो इस फैशन फ़रस दौर में भी जिस इस्तिक़ामत, साबित कदमी, शौक़ ज़ौक़ के साथ हज़रत बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमत सुन्नतों को अपनाते थे, अपने आप में बेमिसाल थे। नमाज जुमा की इमामत व खिताबत के लिए दमाम के साथ अमामा शरीफ बांधना, बल्कि हर नमाज के लिए अमामा बांधना, खाने की सुन्नतें, पीने की सुन्नतें, सफ़र पे जाने की सुन्नतें, गर्ज़ तरह तरह की सुन्नतों पर हज़रत बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमा न सिर्फ़ खुद अमल करते थे बल्कि अपने तलामिज़ा, अहिब्बा, मुरीदीन को भी उन सुन्नतों का आमिल बनाते थे। ये बड़ी खूबी आपके अंदर थी। हज़रात ग्रामी चूँकि राक़िमुल हुरूफ़ मोहम्मद मसूद्दीन को कन्नौज के करीब मशहूर इदारा मरकज़ी दरसगाह अल जामिअतुल रज़विया मज़हरुल उलूम में तदरीसी खिदमात और करीब के गांव मिरगामा जहां गालबन हज़रत का ननिहाल था कि जामा मस्जिद में खिताबत व इमामत का शर्फ़ हासिल है, इसलिए बहरुल इरफ़ान की महफ़िल में करीब से बैठने, गुफ्तगू करने, उनके बयानात सुनने, मुस्तफ़ीद होने का एजाज़ रहा। आज अगर सर्वे किया जाए तो सुन्नतों पर अमल करने वाले कम ही नज़र आते हैं, लेकिन बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमतुर रिज़वान ने हत्तल मक़दूर हर सुन्नतों पर अमल पैरा होने की कोशिश की है, बल्कि करके दिखाया भी है। हज़रत ग्रामी अहादीस मुबारका में सफ़ेद लिबास की बड़ी तारीफ़ की गई है, इसलिए हज़रत बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमा सफ़ेद लिबास को बहुत पसंद करते थे और उमूमन सफ़ेद लिबास ज़ेब तन फरमाते भी थे और अक्सर आपका कुर्ता पैजामा सफ़ेद रंग का होता था। अहादीस तय्यबा में मिसबाक की बड़ी फ़जीलत बयान की गई है। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसबाक का खूब इल्तिज़ाम किया है। मैंने मुशाहिदा किया है, जब भी मिरगामा या अतराब में जहाँ कहीं आपको पाया तो आपने मिसबाक का बहुत लिहाज रखते थे, बल्कि जब भी आपको वज़ू करते हुए देखा मैंने तो हमेशा आपने वज़ू से पहले मिसबाक किया। हज़रत ग्रामी हदीस शरीफ में अमामा शरीफ बांधने पर ज़ोर दिया गया है। यही वजह है कि हज़रत बहरुल इरफ़ान सफ़र हज़र में अमामा शरीफ सर पर सजाए रखते थे और अपने अहिब्बा और शागिर्दों और मुरीदीनों को भी उसकी तलकीन फरमाया करते थे। मैं हज़रत ग्रामी अपनी बातें जल्द अज जल्द ख़त्म कर रहा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सुन्नतें थीं, हज़रत बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमतुर रिज़वान हत्तल मक़दूर सब पर अमल पैरा होने की कोशिश करते थे। लेकिन जो मैंने आपके अंदर जो अहम चीज़ देखा, जिस पर मैं अपनी बातें ख़त्म कर रहा हूँ, तो मकाला काफ़ी वसी है, वो ये हज़रत ग्रामी कि जहाँ आप तमाम सुन्नतों पर खुद अमल करते थे, वहीं अपने अहिब्बा और मुरीदीन को भी उस पर अमल कराते थे, यानी आमिल बनाते थे। और आज भी देखा जाता है कि आपके जितने मुरीदीन हैं, जितने शागिर्द हैं, जितने अहिब्बा हैं, जितने दोस्त हैं, बल्कि रिश्तेदारों को जो ना पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी अगर देखा जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अमामा अपने सर पर बांधते हैं। पूछा जाता है क्यों बांधते हो, इसलिए कि हमारे हज़रत बांधा करते थे। या इसी तरीके से हज़रत ग्रामी आपकी जो भी सुन्नतें होती थीं, उन तमाम सुन्नतों को आप के मुरीदीन अहिब्बा जो है ज़रूर अपनाया करते थे। हज़रत ग्रामी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी, इसी वजह से बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमा भी खुशबू बहुत पसंद फरमाते थे, बल्कि आपके जेब मुबारक में हमेशा इत्र मौजूद रहा करता था। बल्कि हद तो ये है कि आपके जितने अहिब्बा हैं, जितने मुरीदीन हैं, उनके भी जेब में अगर आज देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके जेब में इत्र ज़रूर मौजूद होता है। बल्कि इसका मुशाहिदा एक मरतबा मैं इस तरीके से किया कि मैं किचौचा शरीफ की सरज़मीन पर, वहाँ जामिया सूफिया नाम का एक इदारा है, उसमें ज़ेर तदरीस था, पढ़ा रहा था। तो इत्तेफाक से साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा अहमद सईद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आसिफ़ साहब या इस तरीके से दीगर असातिज़ा वहाँ पहुँचे। तो जब शर्फ़ मुलाकात हुई, तो जब रुख़सत के लिए मैं आप लोगों को रुख़सत किया, तो उस वक्त हर किसी ने अपने जेब से एक एक इत्र हमें दिया। तो ये तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस वक्त वो लोग निकाल रहे थे तो मुझे उनके जेब में सिर्फ़ एक इत्र नहीं बल्कि और भी इत्र दिखाई दिया। तो मैं इस चीज़ को हज़रत की वजह से बहुत पसंद किया। हज़रत ग्रामी ये अहम बात है, ऐसी शख्सियतें यकीन करें बहुत कम मिलती हैं। बल्कि हम अपने उस्ताद ग्रामी खैरुल अज़किया हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब क़िबला और दीगर जो अकाबिर अल जामिअतुल अशरफिया के अंदर अभी भी ज़ेर तदरीस असातिज़ा हैं, उनमें से इनफरादी तौर पर कई लोगों ने मुझे बताया कि हज़रत मुफ्ती आफाक साहब
के अंदर जो औसाफ हैं वो औसाफ आज की दुनिया में किसी आलिम दीन के अंदर नहीं मिलते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ज़ात ने तारीफ़ की है जो ज़ात बिला वजह किसी की कोई तारीफ़ नहीं करती। यहाँ हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब क़िबला मिसबाही मौजूद हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हज़रत की शख्सियत से। तो इस तरीके से ख़ुलासा ये कि हज़रत ग्रामी हज़रत की ज़ात बहुत अहम ज़ात थी और आपके अंदर जहाँ बहुत सारे औसाफ थे, मुतज़ाद गैर मुतज़ाद बहुत सारे औसाफ थे कि एक इंसान के अंदर वो सारे औसाफ तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे औसाफ आपके अंदर। तो उसमें जो औसाफ मेरे मकाले का जो ख़ास तौर से रहा उन्वान वो इश्क़ रसूल, इत्तिबाए सुन्नत रसूल। और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जानता है हज़रत की ज़िंदगी के बारे में कितना ज़्यादा वो सुन्नत रसूल के पाबंद थे। हज़रत ग्रामी आपकी नमाज जनाज़ा मुबारक में मशाइख़ इकराम, उलमाए इस्लाम, तलबा और कसीर तादाद में कई हज़ार बल्कि लाखों की तादाद में आवाम की शिरकत हैरान कुन थी। बल्कि जनाजे के इज्तिमाआत को देख कर यही कहना पड़ रहा है ये कसीर तादाद सुम्मा युज़अलुल क़बूल फ़िल अर्द का नतीजा था। अल्लाह ताला हज़रत बहरुल इरफ़ान को अपने जवार रहमत में मुक़ाम रफ़ी इनायत फ़रमाए और आपके जानशीन हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद सईद मुजद्दिदी हफ़िज़हुल्लाह को और हज़रत अल्लामा मौलाना बरक़ात अहमद मुजद्दिदी को सब्र व इस्तिक़ामत दे। और ख़ास तौर से मेरी दुआ है कि हज़रत बहरुल इरफ़ान की जुमला मिशन को आगे बढ़ाने की इन दोनों हज़रात को हिम्मत और तौफ़ीक़ दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।